अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साकिब खान और आप देख रहे हैं द मैजिक माइंड्स। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई आप ही के फ़ोन से आप पर 24 घंटे नजर रख रहा है और आपको इस बात की खबर तक नहीं है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पर्सनल फोटोज़, वीडियोज़, ऑडियोज़, आपके पर्सनल मैसेजेस, आपके पर्सनल चैट्स, आपके फ़ोन की पूरी गैलरी किसी और के कंट्रोल में है, कोई दूसरा आपकी इजाज़त के बिना आपके फ़ोन को हाथ लगाए आपके फ़ोन को बड़े आराम से कंट्रोल कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आप जो भी कुछ करेंगे वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले आप ये सोचेंगे कि वाकई में ऐसा हो सकता है, क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तो दोस्तों, मेरा ये जवाब होगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है और ये पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल है पेगासस स्पाईवेयर की वजह से। अब ये पेगासस स्पाईवेयर है क्या? आज की वीडियो के अंदर मैं आप सभी से इसी के बारे में तफसील से बात करने वाला हूँ। आज की वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि पेगासस स्पाईवेयर क्या होता है, ये किस तरह से हमारे फ़ोन में घुसता है और किस तरह से हमारे फ़ोन को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है। इसी के बारे में तफसील से सब कुछ समझाने वाला हूं, तो बन रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक। अब मैं आपसे बात करता हूं पेगासस स्पाईवेयर के बारे में और आपको बताता हूं कि आखिर ये होता क्या है। तो देखो इस वीडियो को एंड तक। दोस्तों, पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर को इजराइल की एक कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया है। कंपनी के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर को सिर्फ गवर्नमेंट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज को ही दिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटीज के लिए, यानी आप और हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अगर एक बार किसी के मोबाइल में घुस गया तो ये उसके मोबाइल से ही उसी शख्स के बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा। इस सॉफ्टवेयर को इसलिए बनाया गया था कि गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज इसका इस्तेमाल कर सकें टेररिस्टों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो मुल्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साफ अल्फाजों में कहूं तो इसको मुल्क की सेफ्टी के लिए और क्राइम को खत्म करने के लिए बनाया गया था। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये सॉफ्टवेयर मोबाइल में घुसता किस तरह से है। दोस्तों, पहले के वक्त में इस सॉफ्टवेयर को किसी के मोबाइल में घुसने के लिए एक लिंक की जरूरत पड़ती थी, यानी अगर गवर्नमेंट किसी को टारगेट करना चाहती है, किसी की जासूसी करना चाहती है, तो उसके फ़ोन में एक लिंक के जरिए इसको भेजा जाता था। अगर उस शख्स ने उस लिंक पर क्लिक कर लिया तो ऐसा लगता था कि कोई वेबसाइट खुली है या कोई फोटो खुल के आया है और वो शख्स उस लिंक को बंद कर देता था या उस फोटो को बंद कर देता था, लेकिन इनडायरेक्टली ये बैकग्राउंड में चुपचाप से उस फोन के अंदर इंस्टॉल हो जाता था। इस तरह से ये इस तरह से इंस्टॉल होता था, इस तरह से घुसता था पहले के ज़माने में। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है, इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि इसको किसी भी फ़ोन में घुसने के लिए अब किसी भी लिंक की ज़रूरत ही नहीं है। जी हाँ, क्योंकि अब ये 0 क्लिक पर काम करता है। अब इसको किसी भी फ़ोन में घुसने के लिए सिर्फ उसके मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ये किसी अनजान व्हाट्सएप SMS या हमारे फ़ोन में आए कोई अनजान मिस कॉल से भी बड़े आराम से हमारे फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो सकता है। एक मिस कॉल से भी बड़े आराम से हमारे फ़ोन में इंस्टॉल हो सकता है। अब हमने यहाँ पर किसी लिंक पर क्लिक नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर हमारे फोन को टारगेट किया गया गवर्नमेंट के थ्रू या इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू, तो अगर वो चाहे तो हमारे फोन पे सिर्फ एक मिस कॉल से इस सॉफ्टवेयर को बड़े आराम से हमारे फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये एंड्रॉइड के साथ साथ एप्पल फोन के अंदर भी बड़ा आराम से इंस्टॉल हो जाता है। बहुत सारे एप्पल यूज को ये गलतफहमी है कि एप्पल के अंदर सिक्योरिटी मजबूत है तो ये जो है एप्पल के अंदर इंस्टॉल नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर बड़े आराम से एप्पल और एंड्रॉइड फोन्स में इंस्टॉल हो जाता है। पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हमारे व्हाट्सएप की इनक्रिप्टेड चैट्स, ऑडियोज, वीडियोज, फोटोज को बड़े आराम से रीड करके किसी दूसरे शख्स के साथ शेयर कर सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर मैं व्हाट्सएप से हट के बात करूं, फोन की बात करूं, तो वीडियो के शुरू में मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमारे फोन को बड़े आराम से कंट्रोल कर लेता है। तो अगर हमारे फोन में कोई पर्सनल इनबॉक्स में SMS आया है तो दोस्तों बड़े आराम से वो भी पढ़ सकता है और उसको किसी दूसरे शख्स के साथ शेयर भी कर सकता है। इसके साथ साथ मैं आपको और बता दूं कि अगर आप रास्ते में कहीं चल रहे हैं, अगर किसी दूसरे शख्स को आपकी लोकेशन पता करनी है तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से बड़े आराम से आपकी करंट लोकेशन शेयर भी हो जाती है। दूसरे शख्स को यह पता लग जाता है कि आप अभी इस वक्त कहां पर हैं। जी हाँ, और आपको इस बात की खबर तक नहीं लगती। आपको लगता है कि आपका फोन जेब में है, लॉक है, बड़े आराम से आप इत्मीनान से वॉक करते हैं, लेकिन आपकी करंट लोकेशन आपके बिना बताए बड़े आराम से शेयर हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इतना ज़्यादा एडवांस है, इतना ज़्यादा एडवांस है कि अगर आप किसी मीटिंग में हैं, आप नहीं चाहते कि आप जो मीटिंग कर रहे हैं 4-5 लोगों के साथ वो किसी और के साथ शेयर हो, वो बाहर लीक ना हो, तो ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि अगर कोई दूसरे शख्स आता है ना तो आपके फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी आपके बिना बताए ऑन करके बड़े आराम से शेयर कर सकता है। आपका फ़ोन समझ लो आपके लिए आस्तीन का सांप बन सकता है इस सॉफ्टवेयर की वजह से। पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर कोई मामूली बात नहीं है, तभी इसको आम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। इसको सिर्फ गवर्नमेंट ही इस्तेमाल करती है और ये बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है। कभी कभी गवर्नमेंट को खरीदने के बारे में भी इसे सोचना पड़ता है, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट्स इस सॉफ्टवेयर का मिसयूज भी करने लगी हैं। जी हाँ, खबरों में आप देख रहे होंगे कि गवर्नमेंट्स इस सॉफ्टवेयर का मिसयूज करने लगी हैं। वो अब मुल्क की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि अपनी पावर को मजबूत करने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने लगी हैं।
अपनी कमियों को खत्म करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने लगी है। ये हमारे पासवर्ड्स, बैंक के पासवर्ड्स, सोशल मीडिया के पासवर्ड वगैरह भी दूसरे के साथ शेयर कर देता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे फ़ोन को ये इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है, इतना ज़्यादा कंट्रोल कर लेता है कि अगर मैं आपको साफ अल्फाजों में कहूँ तो जितना आप अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा ये सॉफ्टवेयर आपके फ़ोन को इस्तेमाल कर सकता है। कभी कभी कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं, कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जिनको हमने कभी इस्तेमाल ही नहीं किया होता, लेकिन ये सॉफ्टवेयर आपके उन ऐप्स को भी बड़ा आराम से इस्तेमाल कर सकता है और आपके खिलाफ इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठा सकता है। अब बात ये आती है कि पेगासस स्पाईवेयर से हम किस तरह से बच सकते हैं, अपने फ़ोन को किस तरह से सेव कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात, इतना खतरनाक सॉफ्टवेयर है ये, तो इससे तो बचना ज़रूरी है, इससे बचना भी चाहिए। तो दोस्तों फिलहाल हम इससे बचने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जी हाँ, छोटे मोटे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा कारगर नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि जाहिर सी बात है, अब ये लिंक के जरिए नहीं, अब ये मोबाइल के जरिए, मिस कॉल के जरिए फोन में घुस जाता है। तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप जब भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर किसी को दें तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी दें। जी हाँ, अगर ज़रूरी नहीं है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर आप किसी से फालतू में शेयर कर रहे हैं, तो वो भी कल को आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आप अपने फ़ोन नंबर बिल्कुल ही उसको दें जिसको लगता है आपको वाकई में ज़रूरत है। अगर आप फालतू में किसी को दे रहे हैं, ऐसे किसी को दे रहे हैं कि यार ये मेरा नंबर है, कल मुझसे बात करना है, तो मुझसे मिलकर अच्छा लगा, तो ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इस बात का खास ख्याल रखें कि इस सॉफ्टवेयर से बचने का एक तरीका यह है कि मोबाइल नंबर जिसको हम दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, तभी हम दें, वरना फालतू लोगों को अपने मोबाइल नंबर देने से बचें। इसके साथ साथ दोस्तों ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ मल्टीमीडिया फोन्स के अंदर इंस्टॉल हो सकता है, इसके अलावा नहीं हो सकता। एंड्रॉइड और एप्पल वगैरह में इंस्टॉल हो सकता है, इसके अलावा किसी में नहीं हो सकता। तो अगर हम कीपैड वाला फोन इस्तेमाल करेंगे तो यकीन मानिए उसके अंदर ये इंस्टॉल हो ही नहीं सकता। लेकिन आज के वक्त में ऐसे फ़ोन कौन इस्तेमाल करता है, लेकिन इस तरह के फ़ोन्स के अंदर पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं हो सकता। अब सवाल ये आता है कि अगर ये हमारे फ़ोन में है तो हम इसको किस तरह से पहचानेंगे कि ये हमारे फ़ोन में आ चुका है, हमारे फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों इसको पहचानना बहुत मुश्किल है, कोई आसान बात नहीं है, लेकिन 2-3 ऐसे तरीके हैं जिससे इसको पकड़ा जा सकता है। सबसे पहला तरीका यह है कि दोस्तों अगर आपका फ़ोन बिल्कुल ठीक है, आपके फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ठीक है, आप अपने फ़ोन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आप ये देख रहे हैं कि आपके फ़ोन की बैटरी कंटिन्यूसली जल्दी डाउन होती चली जा रही है, तो ये एक साइन है पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो नेट पैक होता है, जो इंटरनेट होता है, जो आप रिचार्ज कराते हैं, तो डेटा पैक आपको मिलता है। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो डेटा पैक है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि ये दूसरे शख्स के साथ ये चीज़ें शेयर करते रहते हैं ना, तो उसके लिए इंटरनेट खर्च होता है। इंटरनेट से ही ये भेजता है, वहीं से ही कमांड रिसीव करता है, फिर यहाँ से भेजता है। तो अगर आपका डेटा पैक ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, आप जो भी रिचार्ज कराते हैं, अगर आप मान लीजिए आपके 3 GB पर डे है या 1.5 GB पर डे है और आप इस्तेमाल ही नहीं करते पूरे दिन में, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी पूरी खत्म हो जाती है, फिर भी जब आपको ज़रूरत होती है तो पता लगता है कि आपके पास MB नहीं है, फिर आप रात के 12 बजे का इंतजार करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों ये भी दूसरा साइन है पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का। कई बार ये सॉफ्टवेयर इसी तरह से पकड़ में आया है कि लोग अपना फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो रही है और उनके फ़ोन की बैटरी भी खराब नहीं है और उनका फ़ोन भी कोई खराबी में नहीं है। इसके साथ साथ उनका डेटा बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगा था, लेकिन वो इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे। तो जब चेक कराया गया तो पता लगा कि उनके फ़ोन के अंदर पेगासस स्पाईवेयर अटैक हो चुका है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर गवर्नमेंट को या इंटेलिजेंस एजेंसी को किसी को टारगेट करना है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 हफ्ते के टारगेट करना है, तो इसको 1 हफ्ते के लिए भेजा जाता है और उसके बाद जब इसका 1 हफ्ता पूरा हो जाता है तो ये खुद ब खुद फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है अपने आप 1 हफ्ते बाद, आपको पता भी नहीं लगता। कुछ लोगों को तो यही पता नहीं लगता कि फ़ोन के अंदर आया भी था और चला भी गया। जी हाँ, ऐसा भी होता है। तो इस बात का भी आप खास ख्याल रखिएगा। लेकिन इस वीडियो का सारा निचोड़ यह है कि ये आम लोगों के लिए नहीं है, मेरे और आपके लिए नहीं है। अगर गवर्नमेंट वाकई में मुझे टारगेट करना चाहती है तो वो मेरे नंबर से मेरे फ़ोन में भेज देगी, लेकिन मैंने गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ा या गवर्नमेंट ने मेरा क्या बिगाड़ा, बात यहाँ खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट सिर्फ उसे ही टारगेट करेगी जो लगेगा कि वो शायद उसका तख्ता पलट कर सकता है या फिर मुल्क के लिए वो सही नहीं है या फिर कोई टेररिस्ट है। गवर्नमेंट ऐसे लोगों को ज़्यादा टारगेट करने की कोशिश करेगी। पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे फ़ोन को किस तरह से कंट्रोल कर लेता है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जो भी मैंने समझाया आपको आज की वीडियो के अंदर पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाएगा, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन दबाएंगे, तभी आपको इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे और आप सबसे पहले इस तरह की नॉलेजेबल वीडियोस देख पाएंगे। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं मुझे इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उस पर काम करना इंशाल्लाह जल्द से जल्द शुरू कर दूंगा। मेरे को फिर किसी और नई वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है शाहरुख खान, शुक्रिया।